चैलेंज का क्या था, जब हम पहली बार गए हमें पता नहीं था, हमें लेके जाया गया। और जो मैंने वो समाधि की स्टेज बताई है वो भी एक लास्ट स्टेज है, और ये ब्रह्मांड का जुड़ना ये भी एक लास्ट स्टेज है। कि मुझे जब ये घटा था अंदर से, तो मैं 3 घंटे के लिए मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे एक जीते जी मृत्यु घटित हो जाना। तो पूरी बॉडी में पसीना छूट गया था। मुझे मुझे देवी देवताओं के दर्शन होना, यमराज के यहाँ पे जाना, माँ काली के, सरस्वती के, उनके सबके हम जाके ये सारे प्रैक्टिकल हमने करके देख लिए हैं। और मैं गुरु के पास नहीं गई, ना मैंने साधना किया। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि अमृत आता है, मेडिटेशन में कौन सी स्टेज में आता है? दुनिया सो जाती थी पर मैं गली में उसको परमात्मा को ढूंढती थी, कहाँ हो, इतना पागल हो गई थी मैं। नाभि केंद्र जीवन और मृत्यु का केंद्र है। अगर हम अपनी चेतना इस केंद्र पर ले जाएं, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज नाभि ध्यान पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हमने इनवाइट किया है करीना जी को। करीना जी, आपने नाभि ध्यान द्वारा आत्मबोध तक की यात्रा की है। हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आपकी यात्रा कैसे और कब आरंभ हुई? जी मैम, तो हमारी यात्रा 5 साल से स्टार्ट है। आप अपने गुरु जी को सबसे पहले कब मिली? पर मेरा अंदर जो श्रद्धा भाव था वो भक्ति भाव का था, कि देवी देवताओं से प्रेम करना, ये चीज मेरे अंदर बहुत ही बचपने से ही थी। और ऐसे ही एक बार मैं मम्मी घर पे आए हुए थे, तो मम्मा ने बोला कि बेटा अपना गुरु बना लो, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मम्मी गुरु बनाने में क्या होता है, बना लेते हैं। क्योंकि अज्ञान होता है तो पता नहीं होता है कि गुरु क्या होता है क्या नहीं, कुछ नॉलेज होता नहीं है। फिर भी एक श्रद्धा भाव था कि गुरु बना लेंगे। तो मम्मा ने बोला जैसे ही वैसे मैंने वो गुरु दक्षिणा गुरु जी से ली। तो वो शिवरात्रि का दिन था, और हमारे घर में एक सत्संग करवाया। तो उन्होंने एक ऐसा वाणी बोला कि साधु भाई पुरुष कहाँ से आया। वो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे अंदर से वैराग जागा, उत्पन्न हुआ कि वास्तव में इंसान आया कहाँ से, हम कौन है, कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। तो मुझे वो अंदर एक एक जैसे तीर कमान की तरह वो एकदम चोट लग गई अंदर। तो मेरा हृदय भर आया और आंखों में आंसू आने लगे। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं रो क्यों रही हूँ, मेरे को हो क्या गया है। तो ऐसे ही रोते रोते मैं सत्संग से उठ के घर पे आ गई वापिस। तो गुरुजी जब खाना खाने के लिए हमारे घर पे आए, तो उनका खाना मैंने ही बना रखा था। मैंने कहा गुरु क्या, मैं रो क्यों रही थी, मुझे क्या हो गया वहां पे एकदम सुनते सुनते। तो उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था आध्यात्मिक के बारे में भी, क्या होता है कैसे होता है, और मेरे साथ ये क्या घटा है। वो ऐसा घटा कि उन गुरु के पीछे पीछे हो गई मैं, अपना घर बार परिवार सब भूलने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा, मतलब एक गुरु के साथ जैसे आत्मा का एक रिश्ता बन जाता है। उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया था, साधना दिया था, बताया था, तो वो मैं करने लगी उनके कहने पे, उनके शब्दों जो भी बोलते थे बताते थे। तो जैसे एक साधना में बैठते हैं कि हमें एक नए नए होते हैं तो डर लगता है, क्योंकि मन ये चाहता नहीं, दुनियादारी में बहुत ज्यादा भटका हुआ होता है, तो आध्यात्मिक में आना ही नहीं चाहता जैसे। तो मैं जैसे ही आंखें बंद करके बैठती थी तो मुझे डर लगता था। तो फिर मैंने गुरु जी को बोला कि बे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो गुरु ने बोला तू क्यों डरती है, तू बैठ, कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो कहते हैं ना, गुरु का जब एक शब्द वाणी बोला होता तो अंतरकरण में इतना विश्वास हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बैठेंगे। तो मैं वहां से बैठने लगी, तो यहाँ से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई गुरु के माध्यम से। आपने नाभि ध्यान किया है, तो क्या इम्पोर्टेंस है नाभि ध्यान की? हमें क्यों करना चाहिए नाभि ध्यान? नाभि ध्यान से तो एक तो हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है ना, जो श्वास हमारे अंदर जाती है और एक श्वास आती है। क्योंकि अक्सर बोला जाता है, कहा जाता है कि आप श्वास को देखो, या श्वास को सुनो, या श्वास को फील करो, महसूस करो। तो जो मैंने आध्यात्मिक में जाना है अपने प्रैक्टिकल में, कि जो श्वास हमारे अंदर जा रही है, तो इसके साथ हम खुद ही स्वयं इसके साथ जा सकते हैं, अंदर एक गहरी स्थल पे पहुंच सकते हैं। कि जो श्वास हमारे हृदय पे चलती है, फिर जैसे ये गहरी गहरी श्वास होगी अंदर से, तो वो नाभि तक जाने लगी, नाभि से 2 उंगल तक नीचे जाने लगी। तो ये जो आने जाने वाली श्वास है, ये दोनों एक साइड हो जाती हैं, अपने आप हट जाती हैं बीच में। तो हम जो बीच का रास्ता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो उसमें प्रवेश करना मतलब श्वास जो वातावरण वो तो आ ही रही जा रही है, नॉर्मली है। पर जो हमारा जाना होता है उसकी समाधि के अंदर गहरी में उतरना होता है, तो वहां हम रुकने लगते हैं नाभि पे। तो नाभि से रुकते रुकते वो चोट हमारे सीधे त्रिभुटी पे पड़ता है, और वो ब्रह्म रद्र पे जाता है।
तो वो आध्यात्मिक मतलब कहते हैं ना कि सुषुम्ना खुलना, तो वो प्रैक्टिकल वो हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है अंदर से, तो पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि हमारा सुषुम्ना खुल चुका है। क्योंकि एक हम वैसे नॉर्मल देखें, आंखें बंद करेंगे तो हमें अंधेरा ही दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। और जब साधना में उतरते हैं, ये चीजें जब प्रैक्टिकल में आती है तो इनका ज्ञान भी होता है, समझ भी आती है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो जब हम सांस लेते हैं तो प्राण ऊर्जा हमारी नाभि हम्म। में जाती है। तो हम प्राण तत्व से नाभि को कैसे भरते हैं? मान लो कि जैसे हमने एक गहरी सांस ली, अगर हम अपने आप को फील करेंगे तो हम श्वासों के साथ जा सकते हैं वहां पे। जैसे कि हमने एकदम से गहरी सांस ली तो हम नाभि तक जाएंगे, श्वास वापिस आएगी, श्वास नहीं रुकेगी वहां पे, हम रुकेंगे वहां पे। क्योंकि हम श्वासों से अलग हैं, हम श्वासों से अलग होते हैं। वहां तक जाना फील करेंगे और वहां पे रुकना भी, हम जैसे कहते हैं ना कि श्वास भर के आप रोकिए, पर हम रोकते क्या है, अपने आप को रोकते, वो पता नहीं चलता। अब जब प्रैक्टिकल में महसूस फील होने लगे तो पता चलता है कि हम रुके हैं। श्वास तो वापिस आएगी, श्वास नहीं रुकेगी, श्वास तो आएगी जाएगी, वो चलेगी क्रिया, पर वो आना जाना दोनों का चलता रहेगा, पर हम वहां पे रुक जाएंगे नाभि के अंदर। तो वो जोर पड़ेगा जैसे दोनों, फिर दोनों नाड़ी चलने लगती है हमारी, जो इंगला पिंगला है ना दोनों चलने, फिर इन दोनों का श्वास का प्रभाव पूरा फुल पड़ता है हमारी नाभि पे। इनका चोट लगता है कि जैसे गुब्बारा भरने के लिए उसके अंदर हवा डालते हैं, जी। तो ऐसे वो हवा हमारे अंदर एक श्वासों के द्वारा जाने लगती है, तो हमें धक्का लगता है कि ऊपर की तरफ जाने लगते हैं हम। कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो आपने इंगला पिंगला बोला, उसका रोल क्या है? हम्म। रोल ये है कि इनका मिलन होता है वहां पे, कि हम सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ओके। जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक हम आध्यात्मिक में नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारा ध्यान घटित होता ही नहीं, हम चाहे कितना कोशिश कर ले। पर वहां पे जो ये चीज घटित होगी तो वहां पे ध्यान लगने लग जाएगा, अपने आप घटने लग जाएगा। तो हमारी सुषुम्ना चालू हो जाएगी। हाँ, सुषुम्ना चालू होगी, जब स्टार्ट होगी उसके अंदर ये भी फील होगा कि हम बिल्कुल हल्का फील करेंगे, अपने आप को बिल्कुल लाइट वेट करेंगे फील, कि हमारा तो कोई वजन है ही नहीं, कि पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ चले गए, कि इतना हल्का फील करते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी का स्थल नीचे, जो स्थूल शरीर है, इसका बिल्कुल भी नहीं पता चलता फिर सुषुम्ना में प्रवेश करने से। और ये बहुत गहरा रास्ता है अंदर, इतना नहीं है कि हम सुषुम्ना में प्रवेश कर गए तो सीधा आत्मा साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये शून्य के अंदर उतरना बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने अगले पिछले जन्म, अच्छे बुरे कर्म, ये सब कुछ दिखने लगता है। तो जैसे कबीर ने बोला था ना कि मैं बुरा ढूंढने चला, बुरा ना मिला कोई। क्योंकि जब अंदर की यात्रा स्टार्ट होती है तो अपना अंदर का ही अच्छा बुरा पता चलता है, कि हम खुद अपने आप को जानते हैं कि हम कितना बुरा है, कितना अच्छे हैं। तो ये चीज प्रैक्टिकल में पता चलती है, क्योंकि वो उभर के बाहर आती है, जो दबे होते हैं ना अंदर से। जी। तो जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं वो उतर बाहर आने लगते हैं। हाँ, हमारे पास्ट में जितना भी होता है वो उभर कर सामने हमें दिखता है, हमें पता चलने जी लगता जी, है। ये हमने कोई वीडियो या फोटो रिकॉर्ड करके रखा है लैपटॉप में या फोन में, तो हम उसको ओपन करते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक में जाते हैं तो फिर वो ओपन होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, और क्लियर दिखते भी हैं। जिसका दिव्य दृष्टि खुल जाए तो उनको दिखने भी लगता है। और जिनका दिव्य दृष्टि नहीं खुला है तो पर वो फील होता है कि ये एकदम साधना करते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम तो साधना कर रहे हैं, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि वो हमारा दबा हुआ बाहर निकल रहा है, उसका ये कारण होता है। तो जो बाहर निकलता है तो फिर हमेशा के लिए निकल जाता है। हाँ, सफाई होता है, निकलता है, फिर चाहे कोई आपको कितना भी कुछ कहे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जब तक ये सफाई नहीं होगा तब तक हमारे अंदर अंतःकरण में दबा ही होता है। जी। ये आपने बोला कि एनर्जी ऊपर आती है हमारी तो सहस्रार को टच करती है, सहस्रार तक पहुंचती है। हम्म। उसके बाद क्या होता है? जी जी। जैसे अभी मैंने दिव्य दृष्टि का बात किया, तो ये एक हमारे अंदर एक ज्योति होती है। जी। ज्योति होती है तो ज्योति ज्योत से मिलती है वहां पे जाके। जब मिलती है, जैसे मतलब परमात्मा को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वहां पे, जैसे कहते हैं ना प्रकाश रूप में परमात्मा है। जी। तो वो वास्तव प्रकाश रूप में वहां पे आते हैं, कि हमारा जो अंतःकरण, जितने चक्रा की ज्योति है, जैसे हरा पीला नीला जितने कलर हैं, तो ये कलर जाके एक बिंदु का रूप लेके वहां पे उस ज्योत का रूप ले लेते हैं। ज्योत का रूप लेने से कि वो परमात्मा का जो नूर है, तेज है, और जो हमारा तेज है, ये दोनों मिल जाते हैं। वहां पे पता नहीं चलता कि हमारा प्रकाश कौन सा था, परमात्मा का कौन सा है। तो वहां पे एक विस्फोट होता है।
कि हमारे जितने बॉडी के ये रोम छिद्र हैं तो ये खुलने लगते हैं, खुलते हैं पूरे बॉडी के, पता चलता है प्रैक्टिकल में। और फिर जो हमारे ये शास्त्रार है, तो ये चीज जब खुलता है अंदर तो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ता है। तो जो हमारी जाने की यात्रा होती है ये खत्म हो जाती है कि ऊपर से ब्रह्मांड से हमें पावर आने लगता है। जी, कॉस्मिक एनर्जी तो आती है। हमारी, हाँ जी, बॉडी का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत प्रक्रिया होती है कि अमृत आना, जो हमारे तालू से उतरता है अमृत। जी जी। तो ये चीजें भी पहले होती हैं बॉडी में, कि पहले बॉडी का पूरा शुद्धिकरण होता है तब जाके मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल पाते। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि अमृत आता है, मेडिटेशन में कौन सी स्टेज में आता है? ये अपने अंतःकरण का जो चित्त होता है ना, कि वो प्रभु से ज्यादा जुड़ने लगे, कि हमें बाहर का कोई होश नहीं है, दुनियादारी का क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि चिता जलना, ऐसे वो एक चिता जलने लगती है उसके प्रेम में, उसकी लगन में। और वो चिता जलते जलते वो खुद का अस्तित्व खत्म होने लगता है, कि हमारे अंदर शुद्धिकरण होने लगता है, तो वो उस स्टेज में अमृत परमात्मा अपने आप हमें देने लगता है। तो वो ब्रह्म हृदय से आता है। तो ऐसे लगता है कि कोई गंगा ही उतर रही हो हमारे अंदर। शास्त्रारोपण होने से पहले ये शुद्धिकरण होता है हमारा। ये कंटिन्यू आता भी रहता है। इसका क्या कारण है कि जितना हम गहरा डूबेंगे जाएंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि ब्रह्मांड से जुड़ गए, तो ब्रह्मांड के अंदर जुड़ना भी, इसके अंदर भी वो अमृत आता रहता है, वो कंटिन्यू आता रहता है। पहले से तो हमारा शुद्धिकरण होता है, आता है पूरी नस नाड़ी जो हमारे अंदर है, ये शुद्धिकरण करता है वो। और उसके बाद की, जैसे कोई घर गृहस्थी में रहता है तो वो चाहे तो साधना ना करे, छोड़ सकता है कि आगे ना बढ़े, पर जो साधु संतों का काम होता है कि वो उसी अवस्था में लीन रहते हैं, तो उस पे जी लेते हैं, क्योंकि वो अमृत ना तो भूख लगने देता है हमें, ना कोई प्यास लगने देता है, क्योंकि उसका जो, ये बताते हैं ना कि क्या उसको मुद्रा बोलते हैं, खे खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जी। हाँ जी, खेचरी मुद्रा, तो ये भी अपने आप लगती है उसके अंदर। और जो श्वासों का ऊर्ध्वगम होना, ये भी अपने आप होता है, कि एक जो हम चाह कर करते हैं इसका प्रैक्टिकल, कि हम ऐसे करेंगे हमें अमृत आएगा ये होगा, नहीं। ये एक परमात्मा की देन होती है, कि हमारा लगन चित्त उधर से बना हुआ है, कि हम जो रोते हैं उसको याद करते हैं, उससे प्रेम से जुड़ जाते हैं उसकी खोज में। तो ये जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है, कि हमारे आंखों से आंसू आते हैं, गर्म आंसू गिरते हैं, तो वो एक मेल कहीं ना कहीं हमारा आंखों से भी निकलता है, उसका वहां से भी सफाई होता है, क्लींजिंग होता है अंदर से। जी, तो आपने इस स्थिति पर पहुंचने के लिए क्या कभी कोई योग प्राणायाम किया, जैसे कुंभक लगाया, कुछ इस टाइप की साधना की? नहीं जी, मैंने कोई ऐसी साधना नहीं की, क्योंकि मेरा जो गुरु जी ने मुझे दिया, जो मैंने ये खेचरी का मुद्रा का बताया, यो अमृत आने का, ये सब कुछ एक भक्ति भाव, एक प्रेम परमात्मा से, और तीसरा जो हमें गुरु जी ने मंत्र दिया था, इन तीनों ने हमारा बहुत अंदर से वो अपने आप ही क्लींजिंग। साधना करवा दिया। क्योंकि मैं गुरु के पास नहीं गई, ना मैंने साधना किया, मेरा सिर्फ 3 बार ही सत्संग हुआ गुरु जी से। एक तो मैंने सुना था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आती नहीं जाती नहीं, उसका कोई जन्म नहीं है। तो मैंने अपने आप को एक मृत्यु के द्वार द्वार पे ही बिठा दिया था, कि जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे जीते जी जानना है कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ, जी। और क्या नहीं मरता है। और ये चीज मेरे अंदर बहुत गहरी बैठ चुकी थी। और एक तीसरी बात उन्होंने बोला था गुरु जी ने, कि मैं आपके साथ हूँ, तो एक ये भी दृढ़ विश्वास हो गया था मुझे। और वो करते करते बस इतना गहरे जुड़ गए भक्ति भाव में, लगन में, चलते फिरते उठते बैठते बस उसी का लगन। और अंदर से भी मुझे बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, बहुत साथ दिया, आकाशवाणियां हुई जो मुझे देते थे, बताते थे। क्योंकि मैं इस रास्ते पे चली, मेरे लिए एक सिर्फ अनजान रास्ता था, मैंने जी। कभी देखा नहीं था कैसे साधना करनी है, और ना ही मैंने किसी से सीखा है। क्योंकि जब 3 सत्संग हुआ उसके बाद तो गुरु जी चले ही गए, उन्होंने समाधि ले लिया, और मैं कहीं गई नहीं, ना कोई सत्संग में गई। जैसे जाते हैं दुनियादारी में, सुनते हैं गुरुओं की बातें, तो मैंने घर पे ही बैठ के वो तप किया, साधना किया। जितने देवी देवते हैं इन सब ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं जब जाती थी कोई लोक में चली जाती थी अपने आप, ऑटोमेटिक, पता तो होता नहीं था, क्योंकि मेरे लिए अनजान रास्ता था। जी। पर मेरे अंतःकरण में बस खोज एक था कि मुझे अपने आप को जाना, मुझे देवी देवता से भी इतना आशय उठ चुका था, क्योंकि उसके अंदर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी।
तो मैं वहां पे कुछ भी नहीं, बस यही रोती थी, कहती थी कि हो सके तो मेरा साथ दो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आवाजें पड़ती थी कानों में कि बेटी तेरे को क्या चाहिए, ये ले ले वो ले ले, पर वो मेरा अंतःकरण शांत नहीं होता था, क्योंकि वहां पे मुझे कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं दुनियादारी त्याग के उस रास्ते पे चली थी। जी। आपको शिव पार्वती जी। का मिलन भी महसूस हुआ था? जी जी। वही शस्त्रारोपण होता है? नहीं जी। शिव और जो शक्ति का होता है, जी। तभी तो वो अमृत आता है। जी। पर जो चीज मैंने ब्रह्मांड से बोला, ये इसके आगे की बात है, जी। कि ब्रह्म रहस्य से मैं निकल चुकी थी बाहर, मुझे पता नहीं था। एक तो सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो चीज अलग है, कि हम अपने आप को देखते हैं, तो जी। वो चीज अलग है। पर जो ये मैं बता रही हूँ ब्रह्मरंध्र का, ये अलग है, क्योंकि वो सीधा ब्रह्मांड से परमात्मा खुद उठाता है हमें। जी। वो कनेक्शन जोड़ता है, ना कि हम उसका कनेक्शन जोड़ दें, क्योंकि हमारा पावर नहीं है कि हम परमात्मा से जुड़ पाए। वो उनकी कृपा होती है कि वो खुद स्वयं जोड़ते हैं, कि वो एक खिंचाव होने लगता है, जैसे एक लोहे को चुंबक खींचती है, जी। तो ऐसे वो ऊपर से खींच के एकाकार हो गए अंदर से। जी। तो उसी के अंदर अब जैसे वो एक मंथन होता है ना, कि जैसे कहते हैं अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो एक ये मंथन चलता रहता है अंदर अपने आप ही, और वहां से हमारी बॉडी में अपने आप पावर आता रहता है। तो जब ऐसा हुआ आपको डर लगा? हाँ, एक बार तो डर लगा था। उस टाइम तो रूह कांप जाती है, क्योंकि जीते जी मरना इतना आसान नहीं है, कहना आसान है कि पता नहीं कौन सी ऐसी गहरी गुफा में चले गए हम, क्योंकि पूरा काला ब्लैक अंधेरा था, कि मरेंगे तो मरेंगे, बॉडी ही मरेगा, जो मरने वाला है वो तो मरेगा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने हमें बता रखा था कि वो कभी मरता नहीं, ना आता है जाता। वो चीज मेरे अंदर बहुत गहरा बैठ चुका था, तो फिर मैंने उसको अपने आप को एक मृत्यु की दीवार पे बैठा दिया था, कि जो हो देखा जाएगा। तो उसको इस पार से हम उस पार कर गए। पर वो बहुत भयंकर मौत होती है, डर लगता है, कहना तो आसान है, पसीने आ जाते पूरी बॉडी में। जीते जी मरना होता है। मतलब होश नहीं रहा मुझे वहां पे, भी पता ही नहीं चला क्या हो गया कहानी। जब वापिस उतरे, वापिस आए, वो भी परमात्मा की कृपा थी, कि उसको पता है ये अनजान है, इसको नहीं पता है क्या करना क्या नहीं, तो कहता है ना परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और वो साथ देते हैं, और वो ही मेरे साथ हुआ। तो आपको तब फील हुआ कि आपके गुरुजी आपके साथ हैं या नहीं? गुरु जी का तो अभी ये भी बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हमारा गुरु ने बहुत साथ दिया, जाने के बाद भी बहुत साथ दिया उन्होंने। जी। अब ये चीज मैं बताऊंगी तो दुनियादारी विश्वास नहीं करेंगी, वो कहेंगी ऐसा नहीं हो सकता, तो वो चीज मैं कहना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरे गुरु का है जो आज भी मेरे अंदर, वो परमात्मा स्वरूप ही है। जो मेरे अंदर वो भाव है गुरु के प्रति, आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने गुरु के लिए, कि मैं एक अनजान थी, जो मुझे दिया मेरे गुरु ने ही दिया, तो मेरे लिए वही परमात्मा है। कहते हैं ना कि दो खड़े गुरु कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु तो आपने, हरि जाऊं गुरु आपके, कि जो गुरु गोविंद। गोविंद दियो दिख। जी। तो उनकी कृपा से जो कुछ हुआ, उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल भी बहुत साथ दिया है, और अंदर यात्रा में भी बहुत साथ दिया है। जी। बस ऐसे होता है कि एक बच्चे को चलना नहीं आता तो पिता पकड़ के चलाता है, उंगली पकड़ के, मेरे साथ वही हुआ। देवी देवताओं ने वैसे ही साथ दिया मेरा, गुरु जी ने भी वैसा दिया, और खुद जो स्वयं परमात्मा, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि कदम कदम पे मुझे हर चीज बताते गए, वो एक आकाशवाणी होती थी अंदर। तो मैं, मेरा यहाँ पे मंदिर था, मैं सेवा करती थी, पाठ पूजा, तो मतलब पीर बाबा की ऐसे सेवा करना, जैसे वो शौक, एक लगन ऐसी थी बहुत गहरी, कि जब गुरुजी आए थे तब बोला कि ये कब्रें क्यों बिछा रखी है, क्योंकि मेरे को अंदर तो भगवान मेरे लिए वही थे, मैं उनको ही पाठ पूजा कर रही थी, वही मान रही थी। और जब उन्होंने ये बात बोली, कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम शायद मुझे ठेस भी लगी, क्योंकि मैं अज्ञान में थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए क्या करना चाह रहे। कहते हैं ना कि गुरु धमकाते हैं तो उसके अंदर भी हमारा कल्याण होता है, पर हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा इतना समझने का होता नहीं है लेवल, कि हम उनको समझ पाए। जी। आज उनकी बात वो समझ आती है, कि वो मुझे जगाना चाहते थे, कि तू इतनी भक्ति करती है, इतनी साधना करती है, इतनी तेरी लगन है, तो तू जो ये कर रही है तेरे अंदर ही जाके खोजना, ये जो बाहर है तो ये तेरे अंदर भी है।
पर उनका कहने का भाव ये नहीं था कि इसके अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कण कण में है, पर वो मुझे जगाना चाहते थे, पर मुझे उस टाइम वो समझ में नहीं आया। और आज जब मैं उस स्टेज में पहुंची हूँ, तो आज उनका एक एक शब्द याद आता है कि उन्होंने जिसके लिए मुझे धमकाया था, आज वो प्रत्यक्ष मेरे सामने है। अनहद नाद के बारे में आपका क्या कहना है? ये भी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। इसके साथ बहुत फायदा होगा जो सुनेगा इस बात को, क्योंकि अनहद नाद जो हमें सुनाई देता है कि उसको हम सुनते हैं। सुनने वाला कौन है? क्योंकि हम सुन रहे हैं, तो वो एक, हम जैसे ही शांत होते हैं तो हमें सुनाई देता है। तो सुनने वाले वही होते हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं। पकड़ना मतलब हम वहीं पे अटके रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को वो नाद 10-10 साल तक सुनाई देता है, 5-5 साल तक देता है, 2-2 साल तक देता है। ऐसे सुनते रहते कि वहीं अटके रहते हैं, कि अपने आप को जैसे उस नाद के साथ बांध लिया हो। ऐसा होता है। अगर इस स्टेज से हमें आगे निकलना, कहते हैं ना, जाप मरे जप्पा मरे अनहद भी मर जाए, तो ये मरेगा कैसे? क्योंकि हमने इसको पकड़ रखा है। तो इसके आगे हम जा नहीं सकते। इसके जाने के लिए भी एक प्रक्रिया है कि हम अंदर और जा सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो वो भी एक राज है, और वो एक गुरु के ही पास मिलता है। वो बताएं तो चाहे कोई भी इस स्टेज में है तो उसको निकाल के आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मेरे एक प्रैक्टिकल की खुद की तो घटना है, मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने जो यात्रा की है, कैसे कैसे मैं गई, क्योंकि मुझे तो अंदर से भी आकाशवाणी होती थी, बताते थे। पर जो आज ऐसी स्टेज में कोई है, तो उसको वो तरीका बता के तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं शब्दों से अभी बता रही हूँ, तो ऐसे ही मैंने बताया था एक दो को, तो उनको नहीं समझ आया कि ये क्या कहना चाह रही है, ये पीछे भाव क्या है, कैसे करूं, कैसे आगे निकलेंगे। भी सुनेंगे तो शब्द के अंदर गुम तो होना ही है, वहां पे जाना ही है। तो जब मैंने प्रैक्टिकल उनको करवाया, तब उनको जाके समझ में आया कि हाँ, दीदी ने जो बोला था कि कैसे जाना है, वो उसके अंदर बहुत गहरा जा चुके थे। कि उनका ये बॉडी का संतुलन, जो नस नाड़ी सब रुक गया था, श्वास रुक गया था, क्योंकि वो बहुत गहरा उतर चुके थे मेरे साथ। तो उनको तब जाके समझ में आया कि ऐसे जाना है इस नाद से पार। आप साक्षी भाव में रहे हुए हैं? इतना साक्षी का तो हमने किया नहीं है, पर बाकी जो घट गया है, अंदर आ गया, तो वो साक्षी ही हो गया अभी अंदर। तो उसी में ही हमारा भी 24 घंटा उसी में ही रहते हैं, काम भी करते हैं, घर गृहस्थी का चलते फिरते सब कुछ रहते हैं, पर बने वही रहते हैं अंदर। क्योंकि वो एक बोध घट गया अंदर से। तो उस अवस्था में जाना आना ये भी होता है, पर जो इंटेंशन है वही रहती है। वो मन है ना जो दुनियादारी में, वैसा नहीं रहता फिर। कभी अभी बोल देते हैं कई के गुरु माँ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, अपने अपने भाव से, प्रेम से, कोई परमात्मा ही बोल देता है सीधा। मैंने कहा हम ये चीजें नहीं मानते, ना हम कोई गुरु है, ना कोई हम परमात्मा है। प्रेम भाव से आप दीदी बोलते हो, बस सेवा भाव से आपको बता रहे हैं जो भी है। क्योंकि हमारा एक मेन मकसद यही है कि सेवा भाव। क्योंकि जब मेरे अंदर ये घटा था ना, तो हम बहुत खूब रोए थे, क्योंकि हमारा एक क्षण भी यहाँ पे रहने को नहीं हो रहा था कि हम करें तो करें क्या। फिर भी वो अंदर से ही हुआ, परमात्मा की कृपा से, कि इसको बांटो। तो वो एक सेवा भाव से कर रहे हैं, एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो एक सेवा भाव से उनको मेडिटेशन करवाते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ आते हैं कि पैसा ले लो हमें करवा दो, पर वो पैसों के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करवाते। हम उनको करवाते हैं कि लगन है कि वास्तव में परमात्मा को जानना है। क्योंकि ये आध्यात्मिक ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर रिद्धियां सिद्धियां जो पावर मिलती है ना, उसका गलत मिसयूज किया जाता है। और जो सत्य में उसके अंदर तड़फ है, लगन है, वो इन चीजों से हट जाएगा। वो ये चीजें उनकी कोई काम की नहीं है, क्योंकि सत्य से मिलने तो बीच में ये रुकावटें आती हैं, तो यहीं भी फंस जाते हैं कुछ। तो दुनियादारी में एक पैसा बिजनेस बना लेते कमाने के लिए, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर ये चीज मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अंदर से मेरे ये सब कुछ हुआ, अगर मैं वहां अटक जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और ऐसा मैं नहीं चाहती कि किसी की और के साथ, जिंदगी के साथ ऐसा कुछ हो कि वो एक पैसा लेके उनको वो करवाया जाए और वो खुद भटक जाए, कि उनका भी जीवन खराब हो, कि जिनके लिए उनको जीवन मिला है, कि वो उस रास्ते पे ना पहुंच पाए। जी, तो आप निस्वार्थ भाव से सबको स्पिरिचुअलिटी में मदद कर रही हैं। हम्म। आप आत्मबोध में कैसे जीती हैं? बस आत्मा बोध में हम वही बने रहते हैं, अपने दुनियादारी का काम कर्म भी कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपने कर्मों को। पर हमारा इंटेंशन वही रहता है कि ब्रह्म हृदय के साथ ही हम अंदर से
ऐसा जुड़ चुके हैं दीदी कि वहां से कोई कनेक्शन टूटने का ऐसा है नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, एक को साधो सब सज जाता है। तो वो अंदर बाहर भ्रमण से ऐसे घूमता ही रहता है, जुड़ा ही रहता है। वहां से जितना शक्तियां पावर आना वो अपने आप आता है, वो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं। जहां हमें पहुंचना था, जो हमें जानना था, क्योंकि शुरू से ही हमारी चाहत नहीं थी अंदर इस आध्यात्मिक में कुछ हमें चाहिए, क्योंकि हमारी जो लगन थी अंदर से कि हमें जानना है कि हम कौन है। जो भ्रम थे, जो विकारों का था, उनका ही जन्म था। ये चीज क्लियर हो गया, पता चल गया। तो आप इसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं? ये तो अभी भ्रमण से जुड़ने आगे की बात है, इससे पहले भी हो जाता है आत्मा साधक, क्योंकि ये घटना एक इशारा मिल जाता है हमें। जो गहरी समाधि का अनुभव होता है ना, जड़ समाधि बोलते हैं, कि कोई भान नहीं रहता हमें, ना दुनियादारी का, ना धरती आसमान का, आकाश का, कि जिसे कहते हैं कि गगन मंडल में जाओ तो मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है। एक महाशून्य है। और महाशून्य कहते तो हैं हम कि महाशून्य है, वो निशब्द है परमात्मा। तो वहां ही से ही सब कुछ प्रकट है, नाद भी वहीं से प्रकट है, और ये प्रकाश भी वहीं से प्रकट है। जितना देवी देवता, जितने भी यहाँ पे कुछ है सृष्टि पे, वहीं से ही निकल के आया ये। क्योंकि वो एक भाग में वो चेतना आई और वो दो में बट गई। जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, या शिव और शक्ति बोलते हैं। इन दोनों का मिलन होने उसी एक में जाते, एक में जाके फिर महामौन में जाते हैं, कि वहां पे वो परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो एक अनुभूति घटती है, वो अनुभव नहीं होता है हमें। क्योंकि अनुभव तो दो को होता है, क्योंकि एक जानने वाला है वहां पे, अनुभव हो रहा है कि वो बता रहा है कि मुझे ये अनुभव हुआ, पर जो जानने गया वो खुद ही मामोन में समा गया। वहां पे दो का भेद खत्म हो गया। तो वहां पे दूसरा बचा नहीं आपको बताने वाला कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। तो जब उस अवस्था से निकलते हैं तो एक खुमारी, एक नशा होता है हमारे पूरे बॉडी में, कि वो अमृत रस, जो परमानंद की शांति होती है, वो शब्दों में कहने में नहीं आती है, ना बताने में आती है। वो तो जिसके साथ होता है वही फील कर सकता है। तो अनुभूति घटना वो अलग है। और जो भ्रमण का है, ये इससे भी आगे की बात है। कि मुझे जब ये घटा था अंदर से, तो मैं 3 घंटे के लिए मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे एक जीते जी मृत्यु घटित हो जाना। तो पूरी बॉडी में पसीना छूट गया था, मुझे मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या। जैसे कि वहां पे गए ना, उस स्टेज से एक धक्का दिया जाता, कि बाहर निकाल दिया जाता, कि जो हमारी श्वासों की गिनती है, इसको हमें इस सृष्टि पे भुगतना ही है। तो वो हमें पहले घट चुका था वो। और जो साकार रूप में दर्शन होते हैं वो भी हो चुका था हमें। और जब भ्रमण से जुड़ना, ये उसके बाद की बात हुई, तो हम बात का ही बोलेंगे। जी। कि भ्रमण से एकाकार हो जाना। जी। अभी ऐसे नहीं कि हम ब्रह्मांड से जुड़ गए कि हमारी यात्रा खत्म होगी, क्योंकि परमात्मा अथाह है, उसका एंड कभी मिलता नहीं है। कहने को चाहे कुछ भी कहे कि मेरे को आत्मा साक्षात्कार हो गया, मैंने जान लिया, ये हो गया, पर उसके अंदर गहरी जो यात्रा चलती है ना, तो फिर तो ऐसे लगता कि हमने एक तिनका मात्र ही जाना, क्या जाना, कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि जो मेरे साथ अध्यात्म में घटा है, जो सूक्ष्म जगत के ज्ञानगंज जाना, और देवी देवताओं के दर्शन होना, यमराज के यहाँ पे जाना, माँ काली के, सरस्वती के, इनके सबके हम जाके ये सारे प्रैक्टिकल हमने करके देख लिए हैं, और होते भी हैं ये प्रैक्टिकल साधना के अंदर। पर जो मैंने वो समाधि की स्टेज बताई है, वो भी एक लास्ट स्टेज है, और ये ब्रह्मांड का जुड़ना, ये भी एक लास्ट स्टेज है। कि वो पावर, जो हम ऊर्जा होती है, हम जिसे बोलते हैं ऊर्जा, कि जो हमारी सोई हुई शक्ति होती है नीचे मूलाधार से उठती है, फिर ये ही जाके ऊपर ब्रह्मरंध्र से जुड़ती है। इसकी भी यात्रा चलती है, इसका एंड नहीं होता कि हम जुड़ गए तो बस एकाकार हो गए। पर अंदर से वो कहता है ना, कि तुम ही परमात्मा हो, जैसे हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, वो जाना जाता है। पर परमात्मा तो एक ही, अलग अलग थोड़ी ना होंगे, कि मैंने जान लिया मैं परमात्मा बन गई, या किसी और ने जान लिया वो परमात्मा बन गई। परमात्मा तो एक ही है, वो हमसे पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। पर हमारे प्राण आज चल रहे हैं, बॉडी तो हम भी छोड़ के जाएंगे, फिर परमात्मा थोड़ी ना चला जाएगा। वो तो पहले भी था, आज भी है, फिर भी रहेगा। पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ उनको जाना है, हमें ज्ञान घटित हुआ है। ये मेन पॉइंट है, ये चीज समझने की बात है। क्योंकि कह तो देते हैं हम परमात्मा बन गए, क्योंकि मेरी अंतरात्मा आज तक भी अंदर से नहीं कहती कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। क्योंकि कहने को कहते हैं आप परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा कण कण में। वो पहले से ही था, पर हमें तो पता ही नहीं था परमात्मा का। पर हमने क्या किया, उसके अध्यात्मी में जाके गुरुओं से जुड़ के उसको जाना है, ज्ञान हुआ है, हमें समझ बढ़ी है।
और जो मृत्यु की घटना बोली है, क्योंकि वो वहां पे आने जाने का एक रास्ता जैसे कहते हैं कि सहज हो गया। कि जैसे फर्स्ट टाइम हमारे साथ घटा था तो हमें बहुत डर लगा था, क्योंकि हमारे लिए एक वो नई चीज थी, हमें पता नहीं था उसके बारे में क्या है। तो जैसे आगे बढ़े, जाने लगे, आने लगे, तो जाने आने का रास्ता एकदम क्लियर हो गया। अब डर नहीं रहा अंदर से। फिर भी आज भी यात्रा स्टार्ट है, ऐसे नहीं कि हमारी यात्रा रुक गई, कि हम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, बैठते नहीं, खुद करते हैं, उसी की लगन में रहते हैं। तो विराटता का अनुभव होता है हमें समाधि के अंदर। तो ऐसे भी घटनाएं घटती हैं कि हमारे बारे में कोई कुछ कह भी रहा है, अच्छा बुरा बोल भी रहा है, तो वो भी सब सुनता है। आमने सामने आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, वो ऐसी चीज भी होती है अंदर। तो इन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं रहता, क्या करेंगे देख के, क्या बताएंगे, दुनियादारी, अच्छा बुरा तो चलता ही है, जो बोलने वाला वो तो बोलेगा, कहने वाला कहेगा। पर ये हमें सब पता चलता है, हम किसी को कुछ कहते नहीं और ना ही किसी को कुछ बताते हैं। क्योंकि एक ये विधि का विधान है, जो सृष्टि का नियम है, उसको उल्लंघना नहीं कर सकते हम। कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा इन चीजों में, इन चीजों से आगे निकल चुके हैं ना, इंटरेस्ट नहीं रहा। पर वो गहरी समाधि की बात बता रहे हैं भी, वहां पे सब दिखता है, सुनता है, सब कुछ होता है, पर हम किसी को बताते नहीं, कहते नहीं किसी को। कि मुझे देवी देवता जितना दिखना तो वो सब कुछ अंदर प्रैक्टिकल दिखता था, सब कुछ शिव और पार्वती, माँ सरस्वती तो आप जाते अपनी हैं। इच्छा से जाते हैं कि मैंने आज इधर जाना है? वो भाव बन जाता ना, कि अभी सरस्वती माँ के साथ नाचने का, डांस करने का, कृष्णा के साथ, ऐसे बन जाता अंदर से, एक प्रशंसा हो जाती है। क्या समाधि में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, तो उनके साथ आज एंजॉय करना है, तो ऐसे वो एक दुनिया ही अलग बन गया है, कि इस दुनिया से हटके वो दुनिया मेरे लिए हो गया है, कि उनके साथ ही ज्यादा रहते हैं, ना कहीं आते हैं ना जाते हैं, घर पे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, अपनी जगह स्थान जो बना रखा है साधना का, उधर ही रहते हैं। ज्ञानगंज का क्या था, जब हम पहली बार गए हमें पता नहीं था, हमें लेके जाया गया। कौन ले गया आपको? गुरुजी? तो शक्तियां जो और ऊंचे लेवल की होती है ना, वो लेके जाती है, जैसे परमात्मा उनको भेजता है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था जिंदगी में कि कोई ज्ञानगंज भी होता है। ये तो मैंने ग्रुप में बोला, तब उन्होंने बताया कि ये आप ज्ञानगंज जाके आए, क्योंकि जब मुझे लेके जाया गया वहां पे ज्ञान सभा बोला था। जैसे हम सत्संग बोलते हैं ना, कि सत्संग करते हैं, यहाँ पे ज्ञान करते हैं, तो वहां पे ज्ञान सभा बोला गया था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं वहां पे खड़ी रही, मुझे पता नहीं भी क्रॉस करके कैसे जाना, क्योंकि सामने खाई बहुत ज्यादा थी। और वहां पे तो बहुत ही अच्छा बना हुआ, सुंदर, पर वो मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगी आपको, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल में दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अदृश्य है। तो मैं खड़ी खड़ी वहां से वापिस आ गई, मुझे पता ही नहीं था कैसे जाना, कैसे जाना, क्या करना। तो दोबारा जब गए तो वहां से ऑटोमेटिक, जैसे वो फिल्मों में पुल सा नहीं लग जाता है अपने आप, ऐसे पुल बन गया अपने आप। तो जैसे ही मैंने कदम रखा, इस पार से उस पार गई, तो वो पुल अदृश्य हो गया, मतलब गायब हो गया वो पुल, मैं उधर साइड चली गई। तो वहां पे जाके मैंने जो देखा, प्रकाश रूप में गोल्डन कलर का, जैसे अपना बॉडी है, अपना तो बॉडी है, शरीर है ये स्थूल, पर वहां पे स्थूल शरीर नहीं है। वहां पे गोल्डन कलर में प्रकाश में, जैसे कोई गुरुजी बैठे हैं, तो वो ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर करते हैं, तो वहां पे भी ऐसे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था अंदर से उठा था, मैंने उनसे पूछा था, फिर उन्होंने मुझे वो जवाब दिया, बताया। तो वो 2 3 4 बार घट चुका है मेरे साथ, तो वो कभी उनका होता है तो वो चले जाते हैं वहां पे। ये नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आवाज आवाज ही सुनाई देती है, दिखता भी नहीं है, कई बार आवाज सुनाई देती है, कि हमारे प्रश्नों का उत्तर का ऐसे भी मिल जाता है। आकाशवाणी जिसे बोलते हैं, वो अपने आप सुनाई देता है। जी। देवी देवता तो बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही लालच देते हैं अंदर ये रिद्धियां सिद्धियां तो पता नहीं क्या कुछ हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताऊं तो आप सोचेंगे, विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। वो दिखते हैं ना, देवी दृष्टि खुल जाती है, जैसे विष्णु भगवान हो गए, ये देवी देवता का मैंने बोला, ये भी दिखने लगते हैं, ये आवाज भी देने लगते हैं। ये जैसे परमात्मा ने इनको जो ड्यूटी सौंप रखा है जीवों के लिए, इंसानों के लिए, ये अपना ड्यूटी निभाते हैं। क्या काम है इनका? जैसे देवी देवता से मांगते हैं, करते, पर मेरा जो वहां पे जाना था, मांग नहीं थी, पर वो मुझे कहते थे कि बेटा ये चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, करते थे। पैसे की गड्डियां फेंकना, देना, और कानों में आवाज देना, जितना तेरे को चाहिए तू ले ले, मैं सिर्फ रोती थी, मैं यही कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, पैसा पूसा। मुझे अगर हो सके तो आप मेरी मदद करो, मुझे उस परमात्मा को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। पर उनका जो हद था,
वो मुझे अपनी हद से लेके अपनी हद तक छोड़ के आते थे कि जहां तक उनका पहुंच था। और जो विष्णु को हमने देखा था, उनका तो पैर ऐसे था कि जैसे पूरा गांव हो। इतने बड़े बड़े पैर, जब उनके पीछे पीछे हम गए, वो मुझे लेके त्रिकुटी से जब ऊपर निकाला था उन्होंने मुझे, तो ये पता चल गया कि विष्णु का वास हमारे त्रिकुटी पे है। आती बस एक दृढ़ निश्चय, एक विवेक हो जाता है अंदर से जी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी मृत्यु घट जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमने परमात्मा को जानना है कि हार नहीं मानेंगे। बाहर अंदर से कुछ छोड़ा नहीं परमात्मा ने परीक्षा लेने के लिए मेरे। जैसे एक भिखारी बना देते ना, ऐसे बना दिया कि खाना भी घर पे बनना मुश्किल हो गया था। फिर भी मैं परमात्मा को कहती थी, यार मैं भूखी सो रही हूँ, तो तेरे को पता है, तेरी दृष्टि में हूं मैं तभी भूखी सो रही हूँ, नहीं तो तेरे बगैर तो पता नहीं हिलता मैं भूखी कैसे सो रही हूँ। तू चाहे मुझे मार डाल, पर मैं हार नहीं मानने वाली। तो ऐसे करते 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 करते, क्योंकि जब सारा रास्ता भेद लिया, कहते हैं ना घुटने टेक देना, जैसे समर्पण भाव आता है जब, जी। तब तो हम लड़ ही पड़े थे परमात्मा से। हमने कहा कि अब तो जैसे लग रहा था कि अंतिम श्वास है, क्योंकि हमारा जो बॉडी, जो लेवल शरीर ना हेल्दी, मतलब अच्छा बढ़िया था। जब अध्यात्म बढ़े तो ये भी सूखने लगा अंदर से, खाना पीना, दुनियादारी, बच्चे, घर परिवार सब छूट गया। बस यही ध्यान रहता था, काम भी करते थे और ध्यान तड़फ अंदर से चित्त परमात्मा की तरफ रहता था। तो जब लास्ट एंड की बात आई, घुटने टेक दिए, मैंने कहा परमात्मा अब तू मेरे को लेने ही मत आइयो, मैं नहीं आऊंगी, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरा। मैंने कहा मैं मर रही हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तुझे जानूंगी तो क्या फायदा मुझे, जब मैंने जीते जी ही नहीं जाना। क्योंकि मेरी ऐसे ही हो गई थी दिशा कि मेरे को रात को 4 4 5 5 दिन तक नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात जागती रहती थी, पूरी रात। दुनिया सो जाती थी पर मैं गली में उसको परमात्मा को ढूंढती थी, कहाँ हो कहाँ हो, इतना पागल हो गई थी मैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ लड़ता है, ऐसे लड़ाई होने लगा परमात्मा के साथ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ही नहीं, तो मुझे नहीं आना, मुझे लेने मत आना, मैं नहीं आऊंगी। जब ऐसे सब कुछ हुआ, सुबह 4 बजे का टाइम था, वो ब्रह्म रद्र मेरा खुला, किस परमात्मा ने ही पकड़ लिया ऊपर से। फिर मुझे बताया देखो कि साकार में भी मैं हूँ, निराकार में भी मैं हूँ। क्योंकि जब मैं घूमती थी गलियों में, ढूंढती थी रात को 1 1 बजे तक, 2 2 बजे तक, तो कृष्णा साथ में चलते थे। जैसे मैं रोती थी तो वो भी रोते थे। मैं उनको कहती, मैं तुम क्यों रोते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे उस परमात्मा से मिलना है कि जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, बस यही अंदर रट लगाए रखती थी। तो वो जब सुबह 4 बजे घटा, तब उन्होंने दिखाया कि मैं ही कृष्णा हूँ, और मैं ही साकार हूँ, मैं ही निराकार हूँ, उन्होंने मुझे अंदर से बताया। फिर वो सारा भेदभाव मेरे अंदर खत्म हो गया। बस मैं तो दीदी यही चाहती हूँ श्रद्धा भाव से कि इस जीवन को कोई व्यर्थ ना गवाए अपना, बहुत कीमती हमारी ये श्वासें हैं, इस श्वासों की कीमत समझे वो, और उस परमात्मा से जुड़े, उसका नाम सिमरन करे, चलते फिरते उठते बैठते अपना कार्य काम करे, जो कर्म दिया है परमात्मा ने उसको निभाएं, ना कहीं मोह में फंसे, ना कहीं लालच में फंसे हम। क्योंकि बहुत मुश्किल है इस दुनियादारी से निकलना। कुछ नहीं है इस दुनियादारी में, महल है, गाड़ी है, बंगले, सब कुछ यही छूट जाएगा, कुछ नहीं लेके जाओगे, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। उन्हें साक्षी भाव में बने रहें, और दुनियादारी के जो काम है, कार्य कर्म है, वो भी करना है, उनसे भी भागना नहीं है। क्योंकि परमात्मा हर जगह है, ऐसे नहीं कि कोई पहाड़ पे, पर्वत पे, कोई सुनसान जगह में बैठा है। आप जहां हो वहीं परमात्मा है, पर आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द है वो। बस वो जब मिलता है ना, एक तो जो ढूंढने में दुख होता है वो चीज अलग है, और जब मिलता है उससे भी ज्यादा दुख होता है कि परमात्मा तो कहीं दूर था ही नहीं, पर मैं ही दूर था इस दुनियादारी में भटका हुआ। आपकी तड़प और आपके सच्चे समर्पण ने आपको परमात्मा के साथ एकाकार करा दिया। धन्य हैं आप। आपको प्रणाम है। आप तो हमारे प्रणाम चैनल दीदी। पर आए, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। जी दीदी।